जुबैर मियाँ जिस तरह तू घर सजा रहा है, ऐसे तो 1 हफ्ते में भी पूरी नहीं होगी। कैसी बात करते हो चचा जान, 2 घंटे में मामला पलट दूंगा। अरे तुझे बस घर की सजावट करनी है, मामला पलटने का काम सलीम मियाँ का है। ये है मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान और घर की सजावट करने वाला है इनका सगा भतीजा जुबैर अली। मोहम्मद अब्दुल खान के बेटे मोहम्मद सलीम का निकाह उसकी खाला की बेटी से होने वाला है, यानी मोहम्मद सलीम का निकाहनामा उसकी सगी मौसेरी बहन अमीना के साथ होगा। निकाह में 1 दिन बाकी है। आदाब अब्बू जान। आदाब सलीम मियाँ, अब तो खुश हो ना, अमीना के साथ तुम्हारे निकाह की तारीख पास आ गई है। बहुत खुश हूँ अब्बू, मैं अमीना से बेहद मोहब्बत करता हूँ अब्बू जान। अगर वो ना मिली तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करता। आपकी मोहब्बत देखकर मुझे अच्छा लग रहा है सलीम भाई जान। मेरी मोहब्बत के जैसी किसी की मोहब्बत हो भी नहीं सकती जुनैद मियाँ। अरे बस करो मियाँ, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन एक बात बताए दे रहा हूँ बेटा, ये जो तुम दोनों निकाह से पहले ही अमीना बाजार देखते घूम रहे थे ना, वो बाहर तक ही ठीक है, घर में घर की तरह रहना। उसकी चिंता आप ना करो अब्बू जान, अमीना बहुत लिहाज वाली लड़की है, घर संभाल के रखेगी। अरे उस लिहाजदार लड़की से बोल देना कि घर ही नहीं संभालना, घर के लोगों को भी संभालना है मियाँ। चचा जान सलीम भाईजान ही क्यों बोले, आप खुद बोल देना, अब तो अमीना बाजी से आपका भी डबल रिश्ता बन गया है। डबल रिश्ता? वो कैसे? अरे अब्बू, जुबैर मियाँ कहना चाहते हैं कि अमीना आपकी सबसे प्यारी साली फरीदा खातून की बेटी तो है ही, लेकिन अब आपकी बहू बनने वाली है, तो डबल रिश्ता हो गया ना। हाँ भाई, डबल रिश्ता तो है, और फरीदा खातून भी बड़ी लिहाजदार और तहजीब वाली खातून रही है मियाँ, बड़ा ख्याल रखती थी हमारा। मोहम्मद सलीम का निकाह अपनी मौसी यानी खाला की बेटी से होने वाला है। ये रिश्ता परिवार की मर्जी से हो रहा है, लेकिन सलीम ने ही अपने अब्बू को अमीना से निकाह के लिए बोला था, क्योंकि पहले से ही सलीम अमीना को पसंद करने लगा था। सलीम की रजामंदी के बाद दोनों परिवार झट से सहमत हो गए। तेरी खाला का फोन आया था, बोल रही थी कि सलीम को दूल्हा मियाँ बने देखने का अब और इंतजार नहीं कर सकती। अम्मी जान, अब तो उन्हें खाला ना कहिए, अब वो मेरी अम्मी सास बनने वाली है। बहुत प्यार आ रहा है अपनी अम्मी सास पर, लेकिन मैं ना होती तो आज फरीदा तेरी अम्मी सास ना बन पाती। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं अम्मी जान? इसलिए कि मैं घर में तूफान न मचाती तो आज फरीदा तेरी छोटी अम्मी और अमीना तेरी सौतेली बहन होती। अरे तो खुशी के मौके पर क्या बातें लेकर बैठ गई, पुरानी यादें हैं, जाने दो ना। हाँ अम्मी, फरीदा खाला ऐसा नहीं करती, वो बहुत तमीजदार औरत है। हाय हाय, उस चुड़ैल ने कैसा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पे, 4 दिन में इतना असर आ गया, पता नहीं आगे क्या होगा। चाची जान, फरीदा खाला भी पीठ पीछे आपको चुड़ैल बोलती होंगी ना? खामोश हो जा बेअक्ल, बुढ़ापे में ऐसी शक्ल हो गई तो मुझे चुड़ैल बता रिया है। अरे अपने समय पर मैं तो फरीदा से भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। चाची जान पिछले जन्म की बात कर रही है। इसके बाद अब्दुल सलीम और जुनैद सब हंसने लगते हैं। सुल्ताना गुस्से में सबको घूरती है। ये प्यार भरी नोक-झोंक एक हंसते खेलते दीन ईमान वाले परिवार की निशानियां होती हैं, लेकिन सुल्ताना गुस्सा हो जाती है। मैं तो इस रिश्तेदारी के लिए राजी ही नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए राजी होना पड़ा। अरे अच्छा रिश्ता तो है, परिवार अच्छा है, अमीना अच्छी है, और क्या चाहिए तुम्हें? परिवार नहीं, बस फरीदा अच्छी है। बेटे को अमीना मिल जाएगी और तुम्हें फरीदा से मिलने की आजादी, सब समझती हूँ मैं। अरे बस करो बेगम, खुशी के मौके पर बेकार की बातें ना करो। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बेकार। तुम दोनों बाप बेटों को तो वो फरीदा और उसकी बेटी पसंद है, बस सब जानती हूँ मैं। कैसे सलीम कहते हैं तुम फरीदा से रिश्तेदारी के लिए हाँ बोल दिए। अरे क्या बोल रही हो तुम? अब जो हो रहा है सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। कर्म कांड तो मोमिनों के और नाम अल्लाह का। ये अच्छा बहाना है मियाँ। मियाँ बीवी की बहस को सलीम और जुनैद एंजॉय कर रहे थे और साथ में सजावट का काम भी करने लगे थे। फिर आया निकाह का दिन, सलीम और अमीना का दिन, उनकी जिंदगी की नई शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा,
तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद सलीम अब्दुल गफ्फार सुलेमान हकीम अजहर बिलावल खान। बेटा सिर्फ अपना नाम बताना है, पूरे मोहल्ले का नहीं। निकाह तुम्हारा हो रहा है ना, तो इतने नाम नहीं बताने। मौलवी साहब, ये मेरे अकेले के नाम है। लाहौल विला कुवत। खैर, तुम्हारे वालिद का नाम? जी, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सुलेमान हकीम अजहर आबिद बिलावल खान। बहुत खूब, पूरा हो गया। जी मौलवी साहब, पूरे इज्जत नगर में मोटरसाइकिल पंक्चर की सबसे पुरानी दुकान मेरे अब्बा की ही है। अरे मियाँ, ये थोड़ी पूछा। इसके बाद मौलवी साहब दुल्हन अमीना से भी यही सवाल करते हैं। बेटी तुम्हारा नाम? हाँ जी, अपने होने वाले मियाँ जी की तरह पूरा नाम बताओ या शॉर्ट में? बेटी छोटा नाम बताओ, हमें दूसरी जगह भी निकाहनामा पढ़ने जाना है। जी, अमीना सैफी। और तुम्हारे वालिद का नाम? बेटी नाम शॉर्ट में ही बताना। जी, रहमान सैफी। आज अल्लाह के फजल से मोहम्मद सलीम खान बिन अब्दुल खान और अमीना सैफी बिन्त रहमान सैफी का निकाह मुकर्रर किया जा रहा है। महर तय किया गया है, 1 लाख रुपए और थन कटी 5 बकरी। दूल्हा दुल्हन के पीछे बैठे लोगों की सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की आवाजें आने लगती हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। मोहम्मद सलीम खान, क्या तुम अमीना सैफी बिन्त रहमान सैफी को अपने निकाह में महर की रकम 1 लाख रुपए और थन कटी 5 बकरी के बदले निकाह कबूल करते हो? जी मौलवी साहब, मैं कबूल करता हूँ। इसके बाद मौलवी साहब दूल्हे से और 2 बार यही सवाल करते हैं कि उसे निकाह कबूल है या नहीं। दूल्हे के कबूलनामे के बाद मौलवी साहब पर्दे के पीछे दुल्हन से भी 3 बार कबूल करवाते हैं। दुल्हन अमीना भी 3 बार निकाह कबूल करती है और हर कोई आमीन बोलने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह मुकम्मल हुआ। अब आप दोनों शौहर और जोजा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत दे, मोहब्बत दे और दोनों को दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमाए और किसी को भी नीले ड्रम की जरूरत ना पड़े। आमीन। हॉल में सब मुबारकबाद कहते हैं, दुआएं दी जाती है। फिजा में सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की आवाजें गूंजती है। इसके बाद बारात बेगम को लेकर अपने घर आती है। बेगम बनी अमीना अपने ससुराल तो आ जाती है, लेकिन क्या जितनी मोहब्बत से सलीम अमीना को लेकर आया है, क्या उतनी ही शिद्दत और मोहब्बत से रख पाएगा? निकाह के बाद उनकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचेगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।